जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है बोर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम लोग BHDC 105 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस की क्वेश्चंस को जानने वाले हैं। और आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इस सब्जेक्ट के लिए, और ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग की तैयारी किस तरह से करनी होगी, और अभी इस सेशन के लिए कौन सा आपको क्या क्या किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, और आपके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप जो है ना इन तमाम बिंदुओं को ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए, और मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझिए, और जो भी मैं बोलूंगा वो उसे जरूर फॉलो कीजिएगा। आपका 100% बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाली है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को, और जो बातें हैं उसके बारे में हम लोग समझते हैं। और मैंने क्या क्या है आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको रिसेंटली जो एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को ला के दिखा रहा हूँ। इसके माध्यम से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो ये आपका रिसेंटली जो एग्जाम हुई है दिसंबर 2023, इसके क्वेश्चन पेपर हैं, है ना। इस सब्जेक्ट के नाम है आपका छायावोत्तर हिंदी कविता। ठीक है, छायावोत्तर हिंदी कविता। तो ये 100 अंकों का आपका एग्जाम होगा और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। और देखिए इसमें क्या कहा जाता है, पहला प्रश्न बनाना अनिवार्य है। तो मेरे दोस्त, और इसमें आप जब भी एग्जाम हॉल में जाएंगे, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर है मिले ना, तो आप सबसे पहले ये नोट जरूर पढ़ना मेरे दोस्त, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से दिए होते हैं। इस सब्जेक्ट में क्या क्या है, 5 प्रश्न का उत्तर देना ही देना है। इसके साथ साथ आपका पहला प्रश्न जो है वो बनाना 100% अनिवार्य है। अगर उनको नहीं बनाते हैं तो हो गया। ऐसे ही आपका जो नंबर, एक तो आप फॉलो नहीं किए, इसमें भी आपका नंबर कट गया। आपसे जो सीनियर है ना वो कई बार ऐसी गलती कर चुके हैं, इसलिए मैं हर सेशन में, आप जितने भी मेरे सेशन देखोगे ना इस तरह के, तो उसमें आपको ये नोट वाले 100% मैंने बताया है, और आपको भी मैं बताना उचित समझता हूँ। ओके, तो ये बातें ध्यान रखना है, चाहे इस सब्जेक्ट हो या अदर सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आप इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की चर्चा ये भी करेंगे। देखिए पहले क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, ये जो है ना वाक्यों का ही हिंदी में जो है ना किन्हीं 3 संदर्भों को सहित व्याख्या करें, मतलब गद्यांश टाइप के दिए गए हैं आपको, कुछ जो ना आपके बुक में जो दिए गए उनके बारे में यहाँ पे दिए गए। जैसे कि घन गरजे जन गरजे, बंदी सागर को लक कतार, एक रोष से घन गरजे जन गरजे। एक होता है ना गद्यांश, आपके बुक में जो कविताएं होती है, कविताओं को हिंदी में आपको रूपांतरण करने कहा जा रहा है। ये जो एक अंक टोटल आपको 5 होगा, 5 में से आपको 3 बनाने हैं। 3 में से एक के लिए जो है ना आपके 12 अंक का है, एक होगा। ठीक है ना, 12 होगा, यानी कि 36 अंक का है एक क्वेश्चन। देखो एक अंक, एक जो है ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, यही आपका पासिंग मार्क कितना है, 35। ठीक है, आपका 1 अंक प्लस ही इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मिल रहा है। तो इसमें से आपका 100 में नहीं मिलने वाली है। तो इसमें आप कोशिश करेंगे कि आप इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि यही सब्जेक्ट आपके जो पासिंग मार्क्स के आसपास पहुंचा दे, मतलब 25 के आसपास सिर्फ इस सब्जेक्ट इस क्वेश्चन के माध्यम से, फर्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से लेते आओ। तो आपका जो ये लीड हो जाएगा, ये 25 अंक एक क्वेश्चन से, बाकी 4 क्वेश्चन से जो है ना आप 50 भी लाएंगे तो कितना हो गया, 75 के आसपास आ जाएगा, है ना। हालांकि मतलब 70 के आसपास इग्नू के लिए वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स है। जो 60 प्लस ला रहा है ना हर सब्जेक्ट में, सबसे अच्छा मार्क्स है। इस पे चर्चा करते हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आप अगर इस पे कमांड कर लेते तो आपका अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। तो मेरी बातों को जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहली बात, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां पे फाइल सेक्शन पे जाके देखिएगा और सर्च कीजिएगा BHDC 105। BHDC 105 का वहां पे जितने भी PDF अपलोड होंगे, जितने भी, अब ईयर सेशन वगैरह कुछ भी मत देखना। और मैं आप कोशिश करना कि लगभग हर सेशन के असाइनमेंट के क्वेश्चंस, असाइनमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, असाइनमेंट के PDF जो अपलोड है उनको डाउनलोड कीजिए, और उनमें हर PDF में कम से कम एक गद्यांश का सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। उसमें आपको प्रैक्टिस करना है, जितने भी PDF होंगे। और आपको कोशिश करो कि अब तक के एग्जाम में जितने भी आपका प्रीवियस क्वेश्चंस में जितने भी ये दिए गए हैं गद्यांश, उनको हल करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी आपका एक गद्यांश पूछे जाते हैं, उनको आप तैयारी कीजिए। अगर इतना कर लेते हैं ना मेरे दोस्त, आपके 25 मार्क्स, कम से कम 25 मार्क्स तो कोई नहीं काट सकता है ना। तो इसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होगा, 100% एक पूछे जाते हैं। आप देख लोगे तो आपको पता चलेगा, असाइनमेंट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं गद्यांश। तो आप
इसको इनको जो है तैयारी करने के लिए यही फॉलो कीजिए। ओके, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा कारगर सुविधाएं हैं। ओके, तो आप उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और 1 से 2 बार जो हर गद्यांश को लिखने की कोशिश कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए तो आपका हो जाएगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, कहाँ से तैयारी करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है और कितना इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने बता दिया, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जाता है, हिंदी कविता के इतिहास में प्रगतिवाद का क्या महत्व है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए इसमें 16 अंकों का है, ये में है ना, 16 अंकों का है लगभग। अब इसको जो है ना कम से कम 350 वर्डों में लिखना होगा इसको। ओके, 350 शब्दों में इसमें लिखना होगा। तो इसमें आप कोशिश करना कि लगभग इसमें 250 क्वेश्चन, 250 जो है ना इसके महत्व के बारे में देना है ना। 250 इसको जो है ना महत्व के बारे में बताना है। उसके बाद उदाहरण जो है ना लगभग 100 शब्दों में उदाहरण बता दीजिए। इस तरह से आप करेंगे ना तो आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, 250 आपको इसका महत्व के बारे में बताना है और उदाहरण के लिए 100 शब्दों को बताना है, तो आपको सही तरीके से आपका आंसर होगा। ओके, तो इन बातों पे ध्यान देना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ये भी है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, इस पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, असाइनमेंट के एग्जाम में हो या आपके एग्जाम के क्वेश्चन में हो, लगातार देखने को मिलता है ऐसे सवाल, तो आप इसको भी कर लीजिए। उसके बाद कहता है समकालीन कविता के स्वरूप की विवेचना कीजिए। समकालीन कविता की स्वरूप की विवेचना करना है, ये भी देख लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, है ना। तो इसके बाद आपको एक और बात मैं बता दूं, मैंने क्या कर रखा है आपके जो BHDC 105 करना है। सबसे पहले मैंने एक ऐसा सेशन अपलोड कर रखा है जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा बुक में जो हर चैप्टर से 1 से 2 सवाल मैंने निकाल रखा है जो इंपॉर्टेंट है और वही सवाल पूछे जा रहे हैं लगातार। उनके लिए एक सेशन अपलोड कर रखा है, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हैं, मात्र 20 से 25 क्वेश्चन है। अगर उस 20 से 25 क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, तो आपका उन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। और एक चीज मैं बताऊंगा, आपके सेशन के लिए क्या अपडेट करना होगा, आपको खुद से अपडेट करना होगा, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय देते हुए उनके काव्य का मूल्यांकन प्रस्तुत कीजिए। देखिए आपके जो सब्जेक्ट में, जो आपके खंड 2 में लगभग मतलब देखेंगे तो आपको जो आप लेखक देखने को मिलेगा, लेखक से संबंधित हिंदी के सब्जेक्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देखोगे तो आप समझ में आएगा। देखो ना, ये माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पूछा गया है, या भवानी प्रसाद मिश्रा के बारे में पूछा गया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में पूछा गया है। आपके स्क्रीन पे 3 सवाल है, तीनों में इसके बारे में पूछा गया है या नहीं। तो आपके एग्जाम में भी 100% पूछे जाएंगे। अगर गद्यांश और ये आपका जो ना ये लेखक का अगर इतना ही कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आप अच्छा खासा से पास कर जाएंगे और 5 क्वेश्चन तो लिख ही लेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका ये कीवर्ड है। तो आप जितने भी आपके सेशन में, जितने भी आपके सिलेबस में ये कविता के या कविता के जो लेखक हैं उनके बारे में आपको अच्छे से जान लेना। और स्टार्टिंग जो है ना, चाहे कोई भी प्रश्न पूछे, देखिए ये भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य संवेदना पर प्रकाश डाली, इसका परिचय नहीं पूछा गया। परिचय हालांकि इसका पूछा गया था, तो इसके परिचय के बारे में देना था। और इसके जो स्टार्ट करोगे ना आंसर में, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा परिचय दोगे, लगभग 30 से 40 वर्डों में इसका परिचय दे दोगे। इनका जन्म कहाँ हुआ है, ये कब हुआ था, और इनकी मृत्यु, अंतिम में इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था, इनके बारे में भी बता देंगे। और इसके बारे में आप जो है ये काव्य संवेदना के बारे में बताना है। इस तरह से आप बताएंगे तो आपका अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा और आंसर राइटिंग का जो है ना भी आपका एक स्ट्रक्चर की तरह बन जाएगा। तो आप इनको फॉलो जरूर कीजिएगा। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के अभिव्यंजना शिल्प को साधारण स्पष्ट कीजिए। तो मैंने अभी बताया, इसका अभी शुरू में वही करना है। और देखिए रघुवीर सहाय की राजनीतिक और स्त्री दृष्टि पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। ओके, और नेक्स्ट कहा जाता है, हिंदी कविता के अज्ञेय के महत्व की चर्चा कीजिए और केदारनाथ सिंह की कविता बाघ का विश्लेषण कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार देखने को मिला है। तो इस तरह से आपके 10 सवाल पूछे जाते हैं, 10 में से आपको 5 प्रश्न को उत्तर देने होंगे और पहला प्रश्न बनाना अनिवार्य है। तो मैंने आपको क्या कहा, मैंने जो अपलोड कर रखा आपका पूरा का पूरा सेशन के लिए, पूरा का पूरा सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको देख लीजिए, उसको कवर कर लीजिए। और आपके लेटेस्ट, और एक ध्यान से सुनिए, आप जो अभी असाइनमेंट सबमिट किए हो, आपके जो असाइनमेंट के एग्जाम हुई है लेटेस्ट वाला, अब जो भी सेशन में एग्जाम दे रहे हो, उस सेशन के जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस मिले हैं, असाइनमेंट के जो एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को उनका सॉल्व किया हुआ, उनको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, उसका रिवीजन कर लीजिए। उससे 100% आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी।
दवा के साथ बोल सकता हूँ। हर सब्जेक्ट में मिलती है, आपको भी मिलेगा। ओके, तो आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन के कम से कम इतना जरूर कर लीजिए आप अपने लिए, खुद के लिए। ओके, तो ये रहा आज के सेशन में, और ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक सेशन का एग्जाम क्वेश्चन को लेकर आपको मैंने समझाने की कोशिश किया कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ से कैसे कैसे आपको तैयारी करनी होगी। तो मैं जितना बात बताया आपको उतना आप कवर कर लीजिए, तो आपके लिए सफिशिएंट है, इनफ है, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। ओके, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और एक निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, और किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना सब्जेक्ट को डालिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।